क्लीन शेव से फुल बियर्ड ग्रोथ की जर्नी आसान तो थी नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने यूज़ करी स्टेप बाय स्टेप टू ग्रो अ थिक फुलर बियर्ड नेचुरली। और अगर तुम भी नेचुरली अपनी बियर्ड को ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना एंड पेशेंटली देखना। सबसे पहला फैक्टर बियर्ड ग्रोथ के अंदर पेशेंस एंड टाइम। देखो भाई, नेचुरल प्रोसेस है तो टाइम तो उतना ही लगेगा जितना लगना है। आप फोर्स नहीं कर सकते बियर्ड ग्रोथ को, दैट्स वन थिंग। देन यू नीड पेशेंस बिकॉज बियर्ड ग्रोथ लाइक द अमाउंट ऑफ बियर्ड दैट आई हैव ऑन माई फेस, ये कम से कम 6 से 9 महीने आपको एक प्रोसेस लगता है इतनी लंबी बियर्ड ग्रो करने के लिए। तो उतनी आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। और एक प्रो टिप मैं यहाँ पर ये देना चाहता हूँ कि अगर आपकी बियर्ड शुरू में पैची है तो उससे आप डिस्करेज मत हो यार। सिंपल सा फंडा ये है कि जब बाल आपके लंबे हो जाएंगे तो वो पैचेस को कवर कर देंगे। सो बी पेशेंट। एंड अपनी जर्नी में ना बियर्ड ग्रोथ को कभी भी कंपेयर मत करना किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी भी यूट्यूबर के साथ, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ, मेरे साथ। हर बंदे की बियर्ड ग्रोथ यूनिक है, जस्ट लाइक योर थंब प्रिंट्स, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आप किसी के साथ कंपेयर करोगे तो परेशान होगे। आपकी बियर्ड ग्रोथ यूनिक है एंड एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिस्पेक्ट योर ओन बियर्ड ग्रोथ। अब हम समझते हैं कि बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस होता क्या है, हाउ डज बियर्ड ग्रोथ हैपन। तो भाई बियर्ड ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन और उसके अंदर पाए जाने वाला एक स्टेरॉइड जिसको बोलते हैं DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और बियर्ड ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। और ये प्रोसेस यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम शुरू होता है, दैट्स आई थिंक अराउंड द एज ऑफ 13 to 15, दैट्स व्हेन यू हिट प्यूबर्टी। और वहाँ से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जनरेट होने शुरू होते हैं, वहाँ से बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस शुरू होता है। और हर बंदे की बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, किसी की थोड़ी जल्दी आनी शुरू हो जाती है बियर्ड, किसी की थोड़ा लेट आती है। और ये मैंने एक टीनेज बियर्ड के अंदर टॉपिक पूरा कवर करा है जहाँ पे अलग अलग बियर्ड ग्रोथ की जर्नी आपको नजर आती है इन योर टीनेज। एंड द की फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बियर्ड ग्रोथ इज योर जेनेटिक्स। यानी अगर आपके फादर और ग्रैंडफादर की बियर्ड है तो बहुत चांसेस है कि आपकी भी वैसी अच्छी बियर्ड ग्रोथ होगी। और अगर उनकी बियर्ड ग्रोथ थोड़ी यूनिक है, डिफरेंट है, तो चांसेस है कि आपकी भी उसी तरह की बियर्ड ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि वो आपके जीन्स डिटरमिन करते हैं। हार्मोन्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एज अगेन 25 to 35 तक आपकी बियर्ड धीरे धीरे मेच्योर होती रहती है। आई एम 37 राइट नाउ एंड इट टुक मी ऑल दिस वाइल टू हैव दिस फुल डेंस थिक बियर्ड दैट आई हैव टुडे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, सो बी पेशेंट, डोंट कंपेयर, इट्स द एनिमी ऑफ एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ। कंपैरिजन जैसे आपने किया आपका सारा फन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर लाइफस्टाइल। तो अगर आपके जेनेटिक्स सही हैं, आपकी एज सही है, आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़िया हैं, अब अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है ना तो अच्छी खासी बियर्ड भी ख़राब हो जाएगी। यानी आपकी अगर डाइट एंड न्यूट्रिशन सही नहीं है, आप पानी सही से नहीं पी रहे हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपकी स्लीप क्वालिटी सही नहीं है, दीज फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि यू हैव टू प्रिपेयर द स्किन सर्फेस अंडरनीथ फॉर अ बेटर ग्रोथ। अब क्या होता है, जब आपकी हेयर फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं आपकी स्किन के अंदर, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो बियर्ड ग्रोथ या हेयर ग्रोथ शुरू होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन सरफेस के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना नीचे के, वो लेकर के वो निकलता है। इट्स लाइक ग्रोइंग अ क्रॉप इन अ फील्ड, है ना। तो जैसे आप फसल उगाते हो, आप नीचे खाद डालते हो, मैन्योर डालते हो, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आप रिप्लेनिश करो और अच्छे से ग्रोथ हो वहाँ पे। सिमिलर प्रोसेस अप्लाई होता है आपकी स्किन सरफेस पे बियर्ड के नीचे। आपको अपनी हेल्दी स्किन क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। इसमें 2 स्टेप सबसे ज़रूरी हैं। आपको वॉश और क्लेंस करना है ताकि आप उसके डर्ट और ऑयल्स, जो एक्सेसिव ऑयल्स हैं, वो निकाल सको। तो आप एक अच्छा क्वालिटी का बियर्ड एंड हेयर वॉश एंड कंडीशनर यूज़ करो फ्रॉम एनवायरमेंटली दैट वीव क्रिएटेड, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में एक शावर के बाद हेयर एंड बियर्ड सिरम लगाना है अपनी रूट्स में, ताकि आप अपनी रूट्स को जो है अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर सको और आपकी बियर्ड ग्रोथ बढ़िया से हो। जब आपकी स्किन क्वालिटी बढ़िया होगी तो आपकी बियर्ड ग्रोथ भी अच्छी होगी। और यूजुअली क्या होता है ना, विद इन द फर्स्ट 7 to 10 डेज ज़्यादातर लोग अपनी बियर्ड ग्रोथ को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे शुरू होती है प्रॉब्लम ऑफ इचिंग। और वो इचिंग क्यों होती है? क्योंकि आपकी जैसे बियर्ड का बाल बढ़ने लगता है, नीचे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ड्राइनेस होती है, डलनेस होती है, इचीनेस, स्किन खिंचने लगती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से आपको इचिंग होती है, डैंड्रफ, फ्लेकिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो समझते हैं लोग कि वहाँ पे भैया आपने अभी तक तो कुछ नहीं लगाया था फेस पे, आप मॉइस्चराइजर लगा रहे थे, बट अब आपको वहाँ पे सिरम्स लगाने की ज़रूरत है या ऑयल्स लगाने की ज़रूरत है, सो दैट सर्फेस गेट्स द राइट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो द बियर्ड प्रॉपर्ली। अब आता है भाई न्यूट्रिशन फॉर योर बियर्ड, यानी जो खाना आप खा रहे हो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपकी बियर्ड ग्रोथ के ऊपर। और सिर्फ बियर्ड ग्रोथ पे नहीं, आपकी पूरी हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है वो। बट मैं कुछ स्पेसिफिक खाने बता रहा हूँ जो आपको अपनी चीज़ों के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, अपनी मील्स के अंदर। इंक्लूड फूड्स रिच इन बायोटिन, जिंक, विटामिन A, B and E, फॉर एग्जाम्पल एग्स,
nuts, leafy greens, and you must take at least 3 to 4 liters of water on a daily basis to stay hydrated and to have healthy hair follicles. फिर आता है आपका एक डेली बियर्ड केयर का रूटीन. अब जो प्रोसेस मैंने आपको बताया सिंपल सा है. आपको पहले वॉश एंड क्लेंस करना है शावर में, फिर आपको टॉवल ड्राई करना है. पैड ड्राई करो, टॉवल को घिसो मत वरना बियर्ड के बाल टूट जाते हैं. उस टाइम पे बहुत नाजुक होते हैं वो, तो दे ब्रेक ईजिली. एंड देन यू हैव टू अप्लाई हेयर एंड बियर्ड सीरम टू द रूट्स ऑफ योर बियर्ड. बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है यार. अगर आप इसको फॉलो करोगे ना 99% आपकी बियर्ड ग्रोथ वैसे ही हेल्दी हो जाएगी. फिर आती है लोगों को प्रॉब्लम पैचीनेस की. अब क्योंकि अलग अलग टाइप्स ऑफ बियर्ड ग्रोथ हैं, कहीं पे हेयर की ग्रोथ हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, तो थोड़े से पैचेस नज़र आते हैं आपको अपनी बियर्ड पे. बट व्हेन यू ग्रो अ लॉन्गर बियर्ड, है ना, जैसे अब मेरे चेहरे पे बियर्ड है, अगर मेरे नीचे यहाँ पे कोई हेयर फॉलिकल ग्रोथ नहीं है तो ये लंबा जो बाल उसके ऊपर आ जाएगा उसको कवर कर देगा, तो आपका पैच कवर हो गया. दैट्स वन वे ऑफ सॉर्टिंग इट. अनदर वे इज़, मतलब दूसरी पैचीनेस होती है लोगों को एलोपेशिया की वजह से, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है. अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करो, अपनी डाइट सही करो, स्लीप क्वालिटी सही करो, पानी पियो, वर्कआउट करो, आपके ये एलोपेशिया के पैचेस गायब हो जाएंगे. 100% गारंटी हूँ. मेरे साथ 3 अटैक्स हुए हैं और तीनों को मैंने सॉल्व करा है. अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपकी बियर्ड ग्रोथ शुरू तो हो गई है बट आपको एक लाइफस्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा टू मेंश्योर दैट यू हैव अ हेल्दी बियर्ड ग्रोथ. इसके अंदर क्या आती है? फाउंडेशन, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, आइडियली 9 PM to 5 AM, हाइड्रेशन 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे, वर्कआउट 35 to 40 मिनट्स कम से कम आपको दिन में वर्कआउट करना चाहिए. आइडियली सुबह करोगे तो बेस्ट है. देन कार्डियो ऑफ सम फॉर्म, हफ्ते में 3 से 4 बार आपको कार्डियो करना चाहिए. इट कुड बी ऑन अ ट्रेडमिल, इट कुड बी ऑन अ क्रॉस ट्रेनर, इट कुड बी जॉगिंग, रनिंग, व्हाटएवर यू प्रेफर. और अपने स्ट्रेस को मैनेज करो. हाउ डू यू डू दैट? आइडियली थ्रू मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू. ओम चैंटिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, इट्स अप टू यू. बट अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रैक्टिस ऐसा रखो जो आपको सेंटर करे, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम करने में हेल्प करे. तो इस वीडियो को समराइज़ करते हैं. जो की प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी ना जिसमें आप बियर्ड ग्रोथ को क्विट कर देते हो या गिव अप कर देते हो. सबसे पहली आती है डीलिंग विद इचीनेस. इसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इचीनेस क्यों होती है, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, बियर्ड का बाल सब न्यूट्रिएंट्स लेके निकल जाता है और फिर नीचे की स्किन ड्राई रह जाती है. सो यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद अ बियर्ड सीरम. दूसरा है लैक ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ. सो फॉर दिस आई फोकस्ड ऑन हेल्दी न्यूट्रिशन एंड पेशेंस. एंड थर्ड है शेपिंग योर बियर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने कम से कम 8 हफ्ते वेट करा था पहली बार अपनी बियर्ड को एक्चुअली शेप करने के लिए, ताकि एक डिसेंट ग्रोथ मुझे नजर आए अपने चेहरे के ऊपर. अगर मैं जल्दी ट्रिम कर दूंगा तो वो ग्रोथ तो कभी हो ही नहीं पाएगी, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वेट इट आउट एटलीस्ट फॉर 8 weeks to 12 weeks. और इस जर्नी के अंदर इफ आई गो बैक, सो माई फर्स्ट बियर्ड स्टाइल वॉज स्टबल, जो 3 से 4 या 7 दिन की ग्रोथ थी. फिर एक थी शेप्ड स्टबल, जब मैंने अपनी बियर्ड के एजेस को शेप किया, यानी साइड लाइंस, चीक लाइंस, नोज लाइंस, बियर्ड नेक लाइन. ये मेरा सेकंड फेज हुआ, इसको बोला शेप्ड स्टबल. फिर मैंने ग्रो किया एक टेपर्ड बियर्ड, यानी ये जो चिन का एरिया है इसको थोड़ा सा लंबा करा. एंड इससे क्या होता है, मेरी फेस की शेप डिफाइन होती है और थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली अलाइंड दिखता है. सो दैट वाज द थर्ड बियर्ड स्टाइल दैट आई ट्राइड. देन आई लेट माई बियर्ड ग्रो लिटिल लॉन्गर. फिर उसके बाद थोड़ी स्क्रफी बियर्ड आने लगी, यानी 2 से 2.5 महीने की ग्रोथ, तो थोड़ा सा अनइवन हो जाती है वहाँ पर. देन द नेक्स्ट बियर्ड दैट आई ट्राइड वाज अ डकटेल बियर्ड. अगेन व्हाट यू सी ऑन माई फेस राइट नाउ, दिस इज अबाउट 6 to 9 months ऑफ ग्रोथ. देन आई ट्राइड अ लंबरजैक बियर्ड ऑल्सो, जो कि कुछ 12 महीने या 1 से 13 महीने की ग्रोथ थी. सो दैट वॉज द नेक्स्ट, दैट्स द लॉन्गेस्ट दैट आई हैव गॉन. बट ये मेरे चेहरे पे सबसे आइडियल फेस शेप और बियर्ड स्टाइल मुझे लगता है मेरे हिसाब से. सो आई लव दिस, इट्स ईजी फॉर मी टू मेंटेन एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन कंटिन्यू विद. और पिछले 4-5 साल से मैं यही रॉक कर रहा हूँ, मुझे ये सही लगती है. तो अपने चेहरे के हिसाब से आप देखो कौन सा बियर्ड स्टाइल आपको सूट करता है, आपके लाइफस्टाइल में ईजी टू मेंटेन है, एंड देन यू कैन गो अहेड विद इट. और क्या है ना यार, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस कर जाते हैं. अब एक 10-20 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको कितनी डिटेल्स दे दूंगा, राइट. सो इसलिए मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ फॉर ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें, हेयर, बियर्ड, स्किन, इंटीमेट हेल्थ, हाइजीन, ओरल हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. और मैंने एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है फॉर मेन. हमने इसकी अभी वेट लिस्ट खोली है और ये बहुत एक्सक्लूसिव लोगों को दिया जाएगा. इसके अंदर बहुत लिमिटेड स्पॉट्स हैं, तो आप अभी अप्लाई करो. वेट लिस्ट के अंदर आके अपना ईमेल आईडी सबमिट करो वहाँ पे एंड सी दैट यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस. सो एनरोलमेंट जल्दी खत्म होने वाली है. ज्वाइन द वेट लिस्ट एंड अनलॉक द मोस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ. एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू स्टाइल दिस डकटेल बियर्ड, तो इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने अपनी पूरी डिटेल्स बताई हैं. हाउ डू आई रिमूव माई कर्ल्स एंड शेप माई बियर्ड. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.